हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, सुबह सुबह का समय है ये। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होने ही वाला है और खाना जो है मैंने बना लिया है। खाने में लौकी चने की दाल की सब्जी बनाई है और बस रोटियां भी सेक लिया साथ के साथ ही। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ बच्चों के लिए टिफिन। तो बस सब्जी रोटी ही लेकर जाएंगे बच्चे। बाकी फ्रूट्स वगैरह बच्चों ने खुद ही कट कर लिए हैं जब तक मैं खाना बनाती हूँ। तो जो फ्रूट ब्रेक होता है उसके लिए फ्रूट जो है खुद से ही कट कर लेते हैं। और दूध भी मैंने बच्चों को दे दिया है गर्म करके। उसके बाद यहाँ पर टिफिन भी लगा दिया है बच्चों के लिए और साथ के साथ ही दुकान के लिए भी टिफिन लगा दूंगी, क्योंकि सब्जी रोटी जो है अभी गर्म है और फिर एक बार ठंडी हो जाएगी तो दोबारा से गर्म करनी पड़ेगी। और इसी टाइम पर मैं पैक कर दूंगी तो टिफिन भी गरम रहेगा, यानी कि टिफिन में रोटियां गरम ही रहेगी। सुबह के जो भी जरूरी काम थे, झाड़ू वगैरह लगाना सब हो चुका है। बस खाना भी बन गया है और आज मैंने जल्दी जल्दी ही सारा काम निपटाया है, क्योंकि बाकी और भी सारे काम पड़े हैं, घर की साफ सफाई। और इसलिए मैंने दुकान की रोटियां भी साथ के साथ ही सेक ली थी। और बस यहाँ पर दुकान के लिए टिफिन पैक कर दूंगी फटाफट से। और जो भी सब्जी बची है उसको एक बर्तन में करके ढक के रख दूंगी। और यहाँ पर दूध रखा हुआ है, शायद पता नहीं चाय रखी हुई है मैंने पतिदेव के लिए और अपने लिए, क्योंकि शुभम जो है ना मेरा भाई, उसने भी चाय छोड़ दी है। बीच में एक दो बार पी थी उसने चाय, पर अब फिर से छोड़ दी है, क्योंकि उसको जो है अपना फैट कम करना है, इसलिए बेली फैट कम करना है, इसलिए चाय उसने मना ही किया हुआ है। और नाश्ते में या तो फ्रूट्स ले लेता है या फिर खाना खा लेता है। अगर उसकी पसंद का कुछ बनाया सुबह सुबह खा लेता है, नहीं तो फिर फ्रूट्स ले लेता है, चाय नहीं पीता है आजकल। तो जी बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली है अपनी और पतिदेव की। यहाँ पर उनके लिए खाना भी लगा दिया है। सुबह सुबह मेरा मन नहीं होता है खाना खाने का, अगर कई बार मन भी हो जाता है तो खा लेती हूँ एक आधी रोटी, नहीं तो मन नहीं होता है, क्योंकि काम करके थके हुए होते हैं उस टाइम पर। तो जी बस उनको खाना देने के बाद चाय वाय पी ली है मैंने और उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा बच्चों वाले रूम में। यहाँ पर मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है बच्चों की। और उसके बाद देखूंगी, अगर मौसम सही रहा तो मैं कपड़े धुल लूंगी, नहीं तो फिर कल धुलूंगी, क्योंकि मौसम का आजकल ऐसा ही हो रहा है, बारिश हो रही है बार बार और मौसम खुल भी नहीं रहा है। 3 4 दिन में एक दिन धूप निकलती है तो उस दिन ही मैं सारे कपड़े सुखा लेती हूँ, अगर धोने वाले होते हैं तो धो भी लेती हूँ। तो जी बस देखिए, यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दूंगी और एक साथ की ही बेडशीट यहाँ पर मैं बिछा दूंगी बच्चों की। और ये मैंने दुकान से ही कपड़ा लिया था, अपने वाली दुकान से ही। तो दोनों की एक जैसी बेडशीट मैंने बना दी थी। और तकिए के कवर नहीं है इसके साथ के, क्योंकि ये कपड़ा जो है इतना ही बचा हुआ था दुकान पर। तो पतिदेव घर ले आए थे कि इसका कुछ बना लेना, तो फिर मैंने बेडशीट बना ली थी, क्योंकि देखने में इसका जो है डिजाइन बेडशीट जैसा ही था। तो जी बस जो इसके मिलते जुलते से कवर थे तकिए के, मैंने बदल दिए हैं और सारा काम हो चुका है। और इस टाइम पर शुभम जो है ना सोकर उठकर भी नहीं आया था। 8 बजे का टाइम था लगभग। 9 9 बजे जाते हैं दुकान पर तो थोड़ा लेट ही आता है। पतिदेव ने चाय नाश्ता कर लिया है और मैंने जब तक ये रूम क्लीन कर दिया है। तो जी बस उसके बाद में दोनों चले गए थे दुकान पर, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। बस बेड शीट ही चेंज करी थी, यानी कि जब में थे, और झाड़ू वाड़ू मैं लगा रही हूँ बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि एकदम से साफ सफाई झाड़ू पोछा का काम जो है स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब कोई घर से चला जाता है। तो फिर मैंने ये वाला रूम सेट किया अच्छे से, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दी है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। फिर मैंने स्टार्ट किया है झाड़ू लगाने का काम। तो झाड़ू लगा दी है पूरे घर में, वैसे तो सुबह के टाइम लगी थी हल्की फुल्की झाड़ू जैसे मैं लगाती हूँ। और बस इस टाइम पर फिर मैं पूरे घर में ही लगा देती हूँ झाड़ू। दोनों रूम में तो लगानी ही होती है, फिर बाहर की साइड भी लगा देती हूँ, जिससे कि पोछा आसानी से लग जाए और पोछे में कोई धूल मिट्टी कूड़ा ना आए। तो जी बस अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और टाइम मैनेजमेंट के साथ ही मैं अच्छे से पूरा काम
करती हूँ, टाइम के साथ-साथ ही देखती रहती हूँ टाइम कि कितना काम मेरा हो गया है, कितना नहीं, और ये सब काम करने में मुझे 1 घंटा लगता है। 1 घंटा सुबह खाना बनाने में और 1 घंटा घर की साफ-सफाई करने में। और एज़ ए होम मेकर हमें टाइम से ही अपने सारे काम जो है निपटा लेने चाहिए, जिससे कि हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाए। जैसे कि हमें कोई शौक है, टीवी देखना है, सीरियल देखना है या फिर कोई एक्सरसाइज़ करनी है, तो घर के काम जो है ना हमें टाइम से ही कर लेने चाहिए, बिना आलस किए हुए। जिससे कि काम पड़े होते हैं ना तो हम अपनी पसंद की चीज़ें नहीं कर पाते हैं। हमें ये लगा रहता है कि घर के काम पड़े हैं तो एक्सरसाइज क्या करना, टीवी क्या देखना, और आलस में ही ऐसे ही दिन निकल जाता है और हम अपनी पसंद की चीज़ें कर नहीं पाते हैं फिर। और अगर ऐसे ही ये काम पड़ा रहे तो फिर 1-2 घंटा पड़ा रहे, फिर मैं बाद में करने लगूँ काम, और आलस में क्या होता है ना धीरे-धीरे काम होता है, फिर काम लेट ही निपटता है और फिर 2-3 घंटे लग जाएँगे मुझे, तो फिर उसके बाद बच्चे आ जाएँगे तो फिर हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है ऐसे एज़ ए होममेकर, क्योंकि हम लोग घर में ही रहते हैं। और अगर ऐसे सोच लिया जाए कि अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, इससे क्या होता है सारा काम जो है लेट हो जाता है। तो जी बस झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैंने जो है पूरा किचन अच्छे से साफ कर दिया है। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि रात के भी कुछ बर्तन थे दूध चाय के, कभी-कभार छूट जाते हैं मेरे से, आलस आ जाता है मुझे भी, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं आलस आता है। जब रसोई का सारा काम निपट जाता है, किचन क्लीन हो जाता है, तो उसके बाद कभी-कभी दूध चाय के बर्तन जो है रह जाते हैं। तो जी किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, गैस चूल्हा भी क्लीन कर दिया है, और अब बारी आ गई है ये जो रैंक है इनके ऊपर थोड़ा-सा कपड़ा मार दूँगी। और तीसरे चौथे दिन जो है मैं ये सफाई करती रहती हूँ, जिससे कि किचन की सफाई बनी रहे। और बरसात में तो ख़ास ख़्याल रखना चाहिए साफ-सफाई का। तो जी बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे-राधे।